ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ का नियम। सर्व ध्यान देखो इधर। जो ओम का नियम है, ठीक, ओम के नियम द्वारा हम लोग प्रतिरोधों का क्या पढ़े? संयोजन पढ़े। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे वो किसी सरल परिपथ के लिए, किसी सरल परिपथ में यदि हमको किसी पॉइंट पर या किसी स्थान पर क्या निकालना हो, विभव का मान निकालना हो, ठीक, धारा का मान निकालना हो, तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? वहाँ पर लगाते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। क्या लगाते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन लगाते हैं। ये बात समझ में आया। लेकिन अगर कोई जटिल परिपथ हो, क्या हो, अगर कोई जटिल परिपथ हो तो जटिल परिपथों के लिए हम लोग लगाते क्या वहाँ पर? किरचॉफ का नियम। दो लोग यहाँ बैठ दो फटाक से, उठो यहाँ बैठो। कौन क्या लगाते हैं जी? किरचॉफ का नियम लगाते हैं, ठीक। देखो किरचॉफ का नियम होता क्या है, समझो इधर, समझो, देखो इधर। सन 1842 ईस्वी में जटिल परिपथों को, ठीक, जटिल परिपथों के लिए किरचॉफ ने क्या दिया था? 2 नियम दिया था, जिसको हम लोग कहते क्या? किरचॉफ का नियम कहते हैं। लिखो, फिर समझाते हैं। जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए, जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए, जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए सन 1842 ईस्वी में, सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने 2 नियम दिए। किरचॉफ ने 2 नियम दिए जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं, जिसे किरचॉफ, आराम से जाना, जिसे किरचॉफ का नियम, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं, ठीक। तो जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे, जिसको हम लोग कहते क्या हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं, ठीक। अब पहला नियम लिखो, प्रथम नियम ही डाल दो। प्रथम नियम क्या है? बहुत विस्तार समझते हैं, और बहुत खतरनाक नियम था, सबसे खतरनाक नियम प्रथम नियम, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं संधि का नियम। क्वेश्चन लिखना, संधि का नियम, संधि का नियम, ठीक। JUNCTION, जंक्शन लॉ, ठीक। यह संधि का नियम, ठीक। तो प्रथम नियम क्या है? संधि का नियम। अब समझो क्या नियम था। इस नियम में किरचॉफ ने कहा किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। लिखो, फिर समझाते हैं। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है।
शून्य होता है। तो नियम क्या था? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी समेशन ऑफ आई बराबर 0। अभी इसका तो सब समझोगे, बस अभी लिखो, फिर समझा देगा चीज। ठीक। तो प्रथम नियम क्या था किरचॉफ का? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अच्छा, अब समझो, लिखो मत। देखो यार, इसका मतलब क्या है? मैंने मान लिया, माना, क्या माना? एक कोई जंक्शन है, संधि है, यह स्थान है। बहुत ध्यान से समझना, इस चैप्टर का सबसे खतरनाक नियम है। ठीक। ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आगे तुमको बड़ा काम देगा, आगे बहुते काम देगा। ठीक। कभी कभार पहला नियम पूछ लिया, दूसरा नियम तो मान लो नहीं है, समझना, उसको पढ़ाएं, पूरा पढ़ाएंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक। देखो इधर, तो मान लो कोई पॉइंट है ओ, ये कोई पॉइंट क्या है? ओ। इस पॉइंट ओ की ओर बहुत सारी धाराएं मान लो आ रही हैं, ऐसे। ठीक। इसे धाराएं कुछ निकल रही है, ऐसे ऐसे। तो ए बहुत सारा मैं बना सकता हूं। ए I1 है, क्या है? I1। ए क्या है? I2 है। ठीक। ए क्या है? I3। ए क्या है? I4। ए क्या है? I5। और ये क्या है? I6। चलो देखो यार, कोई संधि ओ है, संधि होता है मिलन का स्थान, जहां सभी धाराएं मिलें। यहां पर सभी धाराएं मिल रही हैं। ठीक। तो संधि क्या होता है? जहां पर सभी लोग मिलें। ठीक। सभी धाराएं आके मिलें। तो देखो इधर हमने मान लिया, माना संधि ओ पर, माना संधि ओ पर 6 धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5, तीनों पीछे बैठ जाओ जी, तो आराम से, आराम से। I5 व I6 हैं, I6 हैं। आराम से जाना, 15 मिनट लेट हो रहा है तुम लोग का, जल्दी से बैठो। ठीक। माना संधियों पर 6 धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5, Y6 हैं। बोलो शांत रहो, इधर देखो, समझो। बताओ ओ की ओर कौन धाराएं आ रही हैं? I1, I2, I3। संधि की ओर देखो इधर, धारा I1, I2 व I3 संधि की ओर, संध की ओर तथा धारा कौन? I4, I5 व I6 संधि से दूर जाती हैं, दूर जाती हैं। तो बोलो मत, यहां पर हमने पॉइंट ओ पर 6 धाराओं को लिया है। इस पॉइंट ओ पर 3 धाराएं इसकी ओर आ रही हैं, और यहां इसके बाद 3 धाराएं जा रही हैं। मैं मान लिया ऐसा। ठीक। अब होगा क्या? देखो इधर, तो किरचॉफ ने कहा संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है?
शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। इसका मतलब क्या होता है? संधि की ओर जो धाराएं आती हैं, संधि की ओर जो धाराएं आएंगी उनको हम लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। और संधि से जो धाराएं दूर जाएंगी उसको हम लोग क्या लेंगे? निगेटिव। यानी संधि की ओर कौन कौन आ रही हैं? I1, I2 और I3। तो मैं यहां लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और संधि से जो दूर जाएंगी उनको क्या लगाएंगे? माइनस। क्या लगाएंगे? तो कौन कौन जा रही है? ए भैया, इस संधि से दूर जा रही ना, इस संधि की ओर आ रही। देखो तो क्या लिखेंगे? माइनस I4, I5, I6। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। ठीक। तो यहां पर ए धाराएं क्या थी? इसकी ओर आ रही थी। जो ओर आएंगी वहां लगाएंगे प्लस, और जो उससे दूर जाएंगे क्या लगाएंगे? माइनस। इसको हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, सब कुछ ले जाओ, क्या बन जाएगा? I4 प्लस I5 प्लस I6। यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? किरचॉफ के इस नियम को हम दूसरे तरीके भी बोल सकते हैं। ठीक। क्या बोलेंगे यहां पर? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी संधि की ओर आने वाली ना जी, ये क्या है? ये क्या है? I1, I2, I3 क्या है? संधि की। अब ये तीर का निशान लगा हुआ है, ई ओर आ रही है। देखो ई ओर आ रही है, और इधर क्या हो रही है? संधि से दूर जा रही हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के एकदम सिंपल तरीका यह है। पहला क्या था? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो उसी चीज को हम दूसरे तरीके बोल सकते हैं। किसी संधि की ओर आने वाली, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। और किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर लागू होता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे तुम लोग पढ़ो ऊर्जा संरक्षण के नियम, यानी किसी परिपथ में कभी भी आवेश नष्ट नहीं होता है। यानी कहने मतलब ये है, अगर कोई सर्किट है, कोई सर्किट है, उसमें हम जानते हैं हर एक चीज, दुनिया का हर एक चीज इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ठीक। उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को पीछे से वोल्टेज धक्का देता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे हमने वोल्टेज सप्लाई बंद कर दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जहां जो पहुंचा होता है वहीं पर क्या होता है? रुक जाता है। इसीलिए कभी तुम लोग सोचते हो सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बाहर आए क्या खत्म नहीं होता? वो खत्म नहीं होगा। क्यों? वो जैसे तुमने सप्लाई बंद किया वो जहां तक पहुंचा तो वहीं पर क्या हो गया? जाकर के रुक गया। बात समझे नहीं समझे? इसी प्रकार से किसी परिपथ में कभी भी आवेश को नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये मैटर संधि का क्या नियम है? संधि का नियम है। इसी नियम हम लोग कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम। हम बताओ यहां पर शॉर्ट कट लिख सकते हैं ना? क्या लिखेंगे बताओ? इस नियम के अनुसार, बोलो मत, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे जी? संधि की ओर आने वाली, ई ओर आ रही हैं। इस नियम के अनुसार संधि, संधि मतलब क्या होता है? जहां मिले, मिलन स्थल है। इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग, ठीक। संधि से दूर जाने वाले, संधि से दूर जाने वाले, संधि से दूर जाने वाले धाराओं के योग के क्या होता है?
धाराओं के योग के बराबर होता है। बताओ, एकदम सही समझ में आएगा? आधा आधा एकदम सब सही समझ में आया होगा, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। एक मिनट रुके रहो, भी रुके रहो, मान लो तो समझो, उधर रटना है ही नहीं। मान लो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ, अभी लिखो मत, समझो पहले। ये पॉइंट ओ है, इसकी ओर मैंने मान लिया, मैं मार रहा हूं, इससे निकल रही है ये I1 और I2 आ रही थी, I3, I4, I5 क्या हो रही है? I4 और I5 क्या हो रही है? निकल रही है। बताओ, इस संधि की ओर आ रही नहीं, दोनों मिला, इसकी ओर आ रही है और है तीनों मिला जा रही है। तो इन दोनों मिला का योग किसके बराबर होगा? सही है ना? तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँ बताओ? मैं लिखूंगा, पहले वाला लगा देता हूँ, समस्त धाराओं का बीजगणित योग कितना होता है? तो जो और आएंगी उसके लिए प्लस, जो दूर जाए उसके लिए है। तो और कौन आई? I1 प्लस I2। अब जो दूर जाए उसके लिए क्या लगाएंगे? I3 माइनस I4 माइनस, और समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? योग ही कर रहे हैं, बस दिशा पर डिपेंड कर रहा है। ये आ रही है तो प्लस, ये जा रही है तो क्या लिखेंगे इसको हम? I1 प्लस I2 बराबर क्या लिखेंगे? एक मिनट लाइट इधर देखो। तो हमने क्या बोला? इसको उधर ले जाओ जी, तो क्या हो जाएगा? I3 प्लस I4 प्लस I5। समझ आया ना? संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि से दूर जाने धाराओं का योग क्या होता है? एक मिनट, जब लिखना ना तो इसको कर लेना पहला वाला चित्र, ठीक? इसको कर लेना दूसरा वाला। इन दोनों को लिखने के बाद तब लास्ट में क्या लिखोगे? ए लिखोगे। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? उतारो, चलो आगे देखो। द्वितीय नियम, इसको हम लोग कहते हैं बंद पास का नियम, इसी को हम लोग कहते हैं लूप का नियम। क्या कहते हैं? लूप का नियम। यह सबसे खतरनाक नियम है, ठीक? किरचॉफ का द्वितीय नियम सबसे खतरनाक नियम। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है, लागू कहाँ होता है? बंद परिपथ हो, बंद सर्किट हो, ओपन सर्किट। देखो समझो पहले, जहां पर ओपन सर्किट होता है, खुला परिपथ होता है, अब खुला परिपथ नहीं, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक? मतलब क्या हो? एकदम सीधे क्रम में हो, तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? ओम का नियम अप्लाई करते हैं। लेकिन वही सर्किट क्या हो गई? बंद हो गई, ठीक? बंद सर्किट होना चाहिए, चारों तरफ से बंद है, तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? किरचॉफ का नियम। आगे हम लोग सवाल लगाएंगे, परेशान मत हो। इधर देखो, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है क्या? पहले लिखो, फिर समझाते हैं। लिखो, इस नियम के अनुसार, उधर जगह नहीं, इधर लिखते हैं, चलो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास, किसी बंद पास के विभिन्न, किसी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं, प्रवाहित होने वाली धाराओं, प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों, उनके संगत प्रतिरोधों, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, के गुणनफलों
का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों, उस परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एकदम सटीक परिभाषा लिखे हैं और तुम्हें बस 2 मिनट पूरा समझ में आ जाएगा। बराबर होता है, ठीक। लिख लो, फिर समझाते हैं एक एक बात। उतार लिए, क्या लिखा हूं? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जौन किरचॉफ का पहला नियम हुआ है वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है जी? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेकिन जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक। अब यह समझो इनका नियम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या, समझो इधर समझता हूं। ये हमने 2 बंद पास लिए हैं। एक पास इसका नाम दे दे रहे हैं 1, इसका नाम दे दे रहे हैं 2। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। बड़ा खतरनाक नियम है। इस पर जो सवाल लगते हैं ना, एक एक पन्ने सवाल लगाए जाते हैं। बहुत ध्यान से समझो तब समझ पाओगे एकदम चीज, ठीक। तो हमने इसमें 2 पाफ लिए, 3 पाफ हो सकता है, 4 पाफ हो सकता है। पास मतलब बंद परिपथ, बंद सर्किट। तो इसमें 2 बंद सर्किट है। कितने बंद सर्किट हैं? 2 बंद सर्किट हैं। इस सर्किट में 2 लगे हैं बैटरी, 2 लगे हैं। एक बैटरी E1 है, एक बैटरी E2 है। और तुम लोग जानते हो बैटरी से धारा किधर बहती है? प्लस से निकलती है, माइनस की ओर जाती है। तो मान लो ऐसे निकली, ऐसे जा रही है, ऐसे ए है प्लस और ए है माइनस, ऐसे निकली, इधर जा रही है। इस धारा को हमने मान लिया I1। क्या मान लिया? I1। इसको क्या मान लिया? I2। यहां से I1 आ रही है। कौन आ रही है जी? यहां से I1। बताओ, इस पूरे परिपथ में, यहां पर इस परिपथ में I1 ही फ्लो होगा। कौन बल फ्लो होगा? I1। अच्छा बताओ, धारा का नाम जब भी ले जान लेना पानी बह रहा है। क्या बह रहा है? पानी। इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है। तो यहां पर कौन पानी बहेगा? ये I1 आ रहा है ना जी, ये I1 है। ये क्या है? I2। इसमें कौन पानी जाएगा? I1 प्लस, नहीं समझे? इस पाइप है, इस पाइप में कौन पानी आ रहा है? I1। इस पाइप से कौन पानी आ रहा है? तो आगे कौन पानी जाएगा? हाँ, ये मैटर है। यानी हम कहेंगे इसमें जो पानी आएगा इस पाइप में I1 प्लस I2। जो चीज ना समझ में आए तुरंत बोलना। इसमें आएगा I1 प्लस I2। अब ध्यान समझो, किरचॉफ साहब क्या कर रहे हैं दूसरे नियम में। हमने यहां पर 2 पास लिए। कितने पास लिए? 2 पास। हम पहले पास के लिए बात करते हैं। प्रथम पास का नाम दे देते हैं ABCD। A फिर बोल देते हैं ABCDA। बस एक लाइन में समझ लोगे, सब समझ में आएगा। बहुत ध्यान समझना। देखो यहां पर आपको बस 4 पॉइंट तो विशेष ध्यान देना है। जिधर करंट फ्लो हो रही है, जिधर धारा जा रही है, यदि हम उसी दिशा में जाएंगे तो जब हम धारा और प्रतिरोध गुणनफल लेंगे तो लगाएंगे उसके सामने क्या लगाएंगे? माइनस। क्या लगाएंगे? माइनस। जिधर करंट का फ्लो हो रहा है उसके विपरीत दिशा से आएंगे, फिर से
धारा जा रही इधर, हमारे उधर से, तो क्या लगाएंगे वहां पर, यानी धारा के हम अपोजिट चलेंगे तो क्या लगाना है, प्लस, और धारा के साथ चलेंगे क्या लगाना है, माइनस। धारा के साथ चलेंगे लगाना है माइनस, और धारा के अपोजिट चलेंगे क्या लगाना है, प्लस। ये 2 पॉइंट हुआ। और कहीं भी परिपथ में अगर बैटरी लगाओ, क्या लगा होगा, बैटरी, तो बैटरी में 2 सिरे होते हैं, एक सिरा होता है पॉजिटिव, एक सिरा होता है नेगेटिव। तो अगर चलने पर हमको बैटरी की ओर चलने पर अगर सबसे पहले हमको बैटरी का पॉजिटिव सिरा मिला, क्या मिला, बैटरी का पॉजिटिव सिरा मिलेगा, तो क्या लगाएंगे, -E, क्या लगाएंगे, और उसकी ओर चलते समय हमको बैटरी क्या मिला, नेगेटिव सिरा, तो क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, +E लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +E। अब देखो तो किरचॉफ ने कहा क्या, पहले समझो इधर, किरचॉफ ने क्या कहा, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं, धारा की तरह है मान लिया I, उसके संगत प्रतिरोधों, इसका संगत जो प्रतिरोध होगा, इनका गुणनफल, इनका क्या करेंगे जी, गुणनफल। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणिती, ये बीजगणितीय योग है, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा या समेशन। और समेशन चाहे मैथ में है चाहे फिजिक्स में, वो बताता है कि छोटे छोटे सभी क्या है, योग है, क्या है, जोड़ है, ठीक। क्या बराबर, किसके बराबर होता है जी, उस परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के, यही है किरचॉफ का नियम। फिर से देखो, ये नियम भूल जाओ, ये नियम तुम भूल जाओ, हमारे साथ बोलो, देखो इधर, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में धाराएं, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा, ऐसे बोलो, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, उसके संगत तो क्या, जौन धरवा है वो धरवा किस प्रतिरोध से जा रही है, बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। फिर से, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों क्या गुणनफल का गुणनफल, प्रतिरोधों का गुणनफल, ठीक, परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के। ऐसे बोल दो, क्या दिक्कत है, अब बोलो नहीं बोल लोगे। अब देखो क्या नियम था, इसमें कितने पास बने हुए हैं, 2 पास। चलो हम पहले बात करते हैं पास 1 के लिए, पास A B C D, A के लिए, A के लिए। चलो देखो ध्यान से, चलो हम जा रहे हैं A से B की ओर। कैसे तुम लोगे, पहले A B, फिर किस में लोगे B C, फिर किस में लोगे C D, फिर किस में लोगे D A। चलो एक बार में समझोगे सब समझ में आएगा, और सब सवाल तुम लगा लोगे, एक सवाल नहीं फंसेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। हम किधर जा रहे हैं, A से, हम जा रहे हैं A से B की ओर, और धारा बैटरी किधर निकल रही है, इधर आ रही है। बताओ, हम धारा के साथ चल रहे, धारा के विपरीत चल रहे हैं। बताओ, जब धारा आ रही इधर, हम जा रहे हैं उधर, तो धारा के विपरीत, धारा के साथ है, धारा पहले हमको तुम ही बताओ, धारा के विपरीत है, धारा के साथ है। जब विपरीत हो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे ना। तो इसमें कौन धारा भर रही है, I1, इसमें भर रही धारा I1, क्या भर रही है, I1। बताओ इसका प्रतिरोध कितना है, बहने वाली धारा उसका संगत प्रतिरोध R1। खत्म हुआ ना, क्या लगाया मैंने, प्लस, और प्लस दिखाते नहीं। अब बताओ, मैं जा रहा हूं A से B की ओर, कैसे मालूम चला, पहले A B है, क्या आएगा A B, हम A से B की ओर जा, कितना जाना जी, A से B की ओर। अब देखो, जब A से B की ओर जाएंगे तो ये तो खत्म हो गया। अच्छा पहले तुम ऐसे लिखो, तुम गड़बड़ा जाओगे। जब A से B की ओर जाओगे तो पहले तुमको क्या मिलेगा, बैटरी मिलेगा, पहले प्रतिरोध मिलेगा, बैटरी। बताओ बैटरी का तुमको प्लस सिरा मिलेगा, निगेटिव सिरा मिला। जब तुमको जाते समय बैटरी का प्लस सिरा मिलेगा, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे,
जब तुमको जाते समय ए से बी की ओर जाते समय बैटरी का प्लस सिरे मिले क्या लगाओगे? तो कौन है E1? इसके सामने क्या लगाओगे? -E1। सही गलत? सही है। अब बताओ, तुम जा रहे हैं ए से बी की ओर, इसमें कौन धारा आ रही है? कौन आ रही है? तुम जा रहे हो ए से बी की, इसमें धारा कौन सी आ रही जी? तुम जा रहे हो इधर, कि धारा किधर आ रही है? इधर। बताओ धारा के साथ विपरीत क्या लगाओगे? प्लस आर की माइनस? तो लिखोगे प्लस आई। धारा कौन है? धारा है I1 और प्रतिरोध कौन है वहां पर? R1। सही गलत यहां तक? सही। ए से बी खत्म होगा, बी से सी में तो कोई है ही नहीं, बी से सी में कोई प्रतिरोध भी नहीं है, कोई बैटरी भी, वहां खत्म हो गया। अब कहाँ आएंगे? सी से। अब आएंगे सी से डी क्यों ना जी? ए से बी खत्म हुआ, सी से डी। अब कहाँ जाओगे? सी से डी की ओर। अब बताओ, सी से डी की ओर चल रहे हो और धारा भी इधर की ओर आ रही ना। भैया धारा इसका चिन्ह इधर है ना, तो धारा ऐसे नहीं आ रही ना जी, धारा ऐसे आ रही है। इसमें धारा कौन सी आ रही है? कौन सी आ रही है? I2। अब देखो धारा इसमें I2 आ रही है। बताओ पहले हमको क्या मिला? प्रतिरोध मिला ना। बताओ धारा के साथ चल रहे कि धारा के विपरीत? जब धारा के साथ चलने क्या लगाना है? धारा का नाम क्या है यहां पर? I2। तो -I2 और प्रतिरोध कौन है? R2। अब बताओ जब तुम इधर आ रहे थे तो बैटरी कौन सी में मिला? बहुत ध्यान समझना, पूरा IIT लेवल से सवाल लगते हैं, पूरा एकदम। जब तुम इधर से आ रहे थे, बताओ आ रहे हो इधर से आ रहे हो, सी से डी की ओर जा रहे हो, सी से डी की ओर। बताओ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल? नेगेटिव। और जब तुम आओगे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिले क्या लगाना है? कौन सी है? E2 की E1। तो प्लस E2 बराबर क्या हो गया? 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसको हम क्या से नहीं लिख सकते? I1 I2 फिर माइनस क्या लिखेंगे? I2 R2 बराबर है माइनस में ना, उधर ले जाओ क्या हो जाएगा? E1 माइनस। यही चीज ये तुम्हारे किताब में डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे एकदम। यह चीज नहीं लिखा है, तो यह चीज कैसे आया? मैंने तुमको यहां समझाया। ये चीज तुम्हारे किताब में डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट ऐसे लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, लेकिन इसका मतलब नहीं समझाया है। तो मैंने क्या बोला? ये चीज कैसे आया मैंने यहां समझाया, ऐसे आया। फिर से बात समझो, एक बात देखो, बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। फिर समझो, हम जा रहे हैं ए से बी की ओर, हमने बोला अगर हम धारा के साथ चलेंगे तो क्या लगाएंगे? विपरीत चलेंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिले क्या लगाना है? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिले क्या लगाना है? प्लस। ए से बी की ओर जा रहे हैं, पहले बैटरी मिले, पहले प्रतिरोध। जा रहे हैं ए से बी की ओर, पहले मिला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव। जब पॉजिटिव मिले क्या लगाएंगे? सही है, खत्म ही। फिर क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस R1। धारा किधर से आ रही थी? अरे भैया इधर से आ रही ना, 20 से की ओर, और तुम जा किधर रहे हो? अपोजिट हो नहीं हो। जब अपोजिट क्या लगाना है? बी से सिम कुछ है, अब सी से डी में जाओ। जब सी से डी की ओर जाओगे तो इधर ही तुम आ रहे हो और धारा भी इधर ही बह रही है, तो पहले क्या मिलेगा? R2। क्या मिलेगा? पहले मिलेगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है? R2। इसमें करंट का फ्लो कौन होगा? करंट का I2 रहना चाहिए। रेजिस्टेंस है R2 और धारा कौन है? धारा के विपरीत के साथ चल रहे हो। धारा भी जा रहे हैं सी से डी की ओर और तुम भी जा रहे हो सी से, प्लस की माइनस। सही है। तुम आ रहे हो इधर, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मतलब सिरा, नेगेटिव सिरा पॉजिटिव सिरा मिला, प्लस की माइनस। नेगेटिव है ना, प्लस की माइनस। पहला समझ में आया? पहला सबको समझ में आया ना? अब दूसरा देखो ध्यान से। दूसरा पास
कौन सा पास? सी डी ई एफ, सी क्रम से सी डी ई एफ के लिए बहुत ध्यान से समझना, एकदम खत्म हो जाएगा आराम से। चलो हम किधर पहले चल रहे हैं? सी से। किधर चल रहे हैं? सी से। हम चल रहे हैं सी से डी की ओर, और धारा किधर आ रही है? सी से डी की ओर। हम चल रहे हैं सी से डी की ओर, और धारा किधर आ रही है? सी से डी की ओर। बताओ पहले क्या मिलेगा? पहले मिलेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R2। क्या मिलेगा? R2। R2 में धारा कौन बहेगी? इसमें कौन करंट आ रही है? I2। तो मैंने लिखा यहां पर गुणे I2। बताओ धारा के साथ चढ़े विपरीत चल रहे हो। धारा भी इधर चल रही है सी से डी की ओर, और तुम भी किधर चल रहे हो? सी से। प्लस की माइनस? माइनस लगाओगे, माइनस। आगे आए, बैटरी का तुम्हें नेगेटिव सिरा मिला कि पॉजिटिव? नेगेटिव मिले क्या लगाओगे? E1 की E2 प्लस E2। आ रहा है ना? एक प्रश्न नहीं गलत होगा, मैं सवाल लगवाऊंगा यहीं पर पूरा, देखना कल से। ये खत्म हो गया ना? अब आगे किस में? डी से कुछ नहीं है, डी से कुछ नहीं है ना जी, ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोनो बैटरी है। हाँ, अब ई से एफ में रेजिस्टेंस है लेकिन बैटरी, धारा जा रही ई से एफ की ओर, और तुम भी किधर जा रहे हो? धारा फ्लो हो रही है ई से एफ की ओर, और तुम किधर जा रहे हो? ई से एफ की ओर। बताओ धारा के साथ हो विपरीत हो? जब धारा के साथ क्या लगाओगे तो क्या लिखोगे? प्रतिरोधवा है, प्रतिरोध है R3, लेकिन धारा का योग कितना है जी? I1 प्लस I2। और क्या लगाओगे यहां पर? और बराबर क्या हो गया? 0। बताओ क्या इस चीज को हम, अगर इसको हम लिखना चाहें, इसको ले जाओ उधर तो क्या आएगा? माइनस ना प्लस में आएगा, नहीं आएगा क्या? तो आएगा I2 R2, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2 गुणे R3। तो इधर है ना जी, R3 बराबर बराबर क्या लिखूंगे जी? बराबर E2। यही चीजिया किताब में डायरेक्ट लिखा है, मैंने एकदम समझाया यहां पर। बताओ समझ में आया? यही चीज डायरेक्ट एकदम लिखा जाता है, और कहां से आया यहां समझो चित्र से। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? देखो यार समझो, फिर से एक बार समझो। हम मध्य पास कौन सा ले रहे हैं? सी डी ई एफ सी। जब सी से डी की ओर आओगे तो पहले तुमको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस R2। धारा किधर बह रही है? सी से डी की ओर, डी से सी की ओर। सी से बह की ओर रही है क्योंकि धारा बहती है प्लस से। ऐसे नियम है उसका, उसमें हम नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो धारा बह रही है सी से डी की ओर, ऐसे ऐसे। फुचलक है प्लस ऐसे बहने लगी, उल्टा गधा ऐसे निकलेगी, प्लस से निकलती है, ऐसे बह गए ऐसे ऐसे। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर नाला था, यहाँ पर दो नाले का पानी आ रहा है, इनाले का। यहाँ मिलने के बाद क्या हो जाएगा? नाला बन गया, एक नाला बन गया। इसमें कितना पानी जाएगा? इसका भी प्लस, इसका भी। तो पहले मिला R2, क्या मिला? R2। धारा के साथ चले के बीच चल रहे हो, जब धारा के साथ चलो क्या लगाओगे? माइनस। R2 था और करंट कौन था? I2 माइनस। अब क्या मिला तुम्हें? बैटरी। क्या मिला जी? आगे चलने मिला बैटरी। बताओ तुम जब आगे चल रहे हो तो पहले तुमको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला कि पॉजिटिव टर्मिनल? जब बैटरी का तुम्हें नेगेटिव टर्मिनल मिले क्या लगाना है? क्या लगाना है? प्लस E2। यहां ऐसे आए, डी से ई में आए, डी से ई में कुछ नहीं था, खाली था बेचारा। अब कहां हो गए? ई से। जब ई से एफ में आओगे, कहां हो गए? ई से। इसमें क्या लगा है? एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा है। अब बताओ धारा भी फ्लो हो रही है ई से एफ की ओर, करंट भी फ्लो हो रहा है ई से एफ की ओर, और तुम जा भी किधर रहे हो?
धारा के साथ विपरीत हो। जब धारा के साथ चलोगे क्या लगाओगे? टोटल धारा प्लस प्रतिरोध R3, टोटल धारा गुणे प्रतिरोध, सही है ना? इतना आ गया। इन दोनों को जहां माइनस था, इन दोनों को मैंने उधर ले गया, बराबर क्या हो जाएगा? E2। तो इतना बराबर इतना आ गया। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? उधार डालो, उधार फटाक से।